जा रहे हैं, बेहद चिंता का विषय है, क्या कहेंगे? जी, ये तो आपने देखा कि डबलिंग रेट की बात करती थी सरकार हमेशा, जब वो नोटिस अपने जारी करते थे कि डबलिंग रेट क्या है। तो जब ये शुरू हुआ था संक्रमण तब 3-3.5 दिन था, अब करीब 16 दिन पर आ गया है। तो अगर आप सोचो डबलिंग रेट का मतलब कि 16 दिन के बाद तो ये जितने आज मरीज हैं ये डबल तो होंगे ही। तो अगर आज 2 लाख हैं, 2.5 लाख हैं, तो 16 दिन के बाद 4 या 5 लाख तक पहुंचेंगे। ये सरकार का ही अपना अनुमान है, यही आंकड़े हैं। और इसमें जरूरी ये है हमको कि जो भी हमने बताया हुआ अभी तक कि जो आपने संक्रमण से रुकने के लिए, बचने के लिए जो आपने एहतियात बरतने हैं वो करने हैं। आपने लोगों से दूर रहना है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ही आपने अपने काम करने हैं। लेकिन राजेश जी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए काम करने हैं, ये बातें लगातार हम सुनते आ रहे हैं। माना इन चीजों को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लोग फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हम देख रहे हैं केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। क्या रीजन समझते हैं इसके पीछे, आप क्या कारण समझ रहे हैं? मैं आपको अब जो ये 6 महीने हो गए इस संक्रमण को पूरे दुनिया भर में, अगर हम उन कंट्रीज का उदाहरण लें जिन्होंने सक्सेसफुली इसको मैनेज किया था, उसमें 3-4 हैं। वियतनाम अगर आप देखो, जापान अगर आप देखो, जर्मनी देखो और साउथ कोरिया देखो, सबका जो हम इवैल्यूएट कर रहे हैं सबकी एक ही स्ट्रैटेजी रही है, टेस्ट। आप पेशेंट को देखिए, आइडेंटिफाई करिए, टेस्ट करिए, उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करिए। ये पेशेंट किस प्राइमरी कॉन्टैक्ट, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, उनको टेस्ट करिए। टेस्ट करके जो पॉजिटिव आ रहा है, 3 दिन तक मेरे करीब 5 मरीज आज हैं जो कोरोना के लिए टेस्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं। उनको बताया गया है सोमवार तक तो आपका टेस्ट होगा ही नहीं। अगर आज मैं संक्रमित हूँ और मेरे को आप 5 दिन तक बताओगे नहीं कि मेरे को संक्रमण है कि नहीं, तो उन 5 दिन में आप सोचो मैं कितने मरीजों को और पास करूंगा। ये तो कमी आप कहाँ समझते हैं राजेश जी? कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में कमी है क्या? आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में कमी है? अगर व्यवस्थाएं थोड़ी और दुरुस्त कर ली जाए, थोड़ी और ठीक कर ली जाए, तो शायद इस संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है और अच्छी तरीके से। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। व्यवस्था है हमारे पास, हमको उसको इस्तेमाल करना है। हमको डरना नहीं है कि हमारे नंबर बढ़ रहे हैं तो सारा देश भर बोलेगा कि भाई महाराष्ट्र के बढ़ गए, दिल्ली के बढ़ गए, गुजरात के बढ़ गए। अरे अभी अगर हम आर्टिफिशियली उन नंबर को दबा देंगे क्योंकि हम टेस्ट नहीं कर रहे, तो एक हफ्ते के बाद तो वो दुगने हो जाएंगे। फिर हम अभी टेस्ट करें, अग्रेसिवली टेस्ट करें, टेस्ट करके आइसोलेट करें, ट्रेस करें, आइसोलेट करें, ताकि वो चेन तोड़े हम जहां से ये संक्रमण बढ़ रहा है। लेकिन राजेश जी, टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट किट्स की संख्या बढ़ाई गई है। पहले जहां इतनी संख्या नहीं थी, वो अब लगभग 10,000 की संख्या टेस्ट किट्स की बढ़ाई गई है, लेकिन फिर भी कमी रह रही है। तेजी के साथ आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं। दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में भी हजारों की संख्या में रोजाना मामले दर्ज हो रहे हैं। 25,000 के पार राजधानी दिल्ली में, केवल दिल्ली में यह आंकड़ा 25,000 के पार पहुंच चुका है। तो क्या समझते हैं आप, कहां पर चूक हो रही है जिस वजह से ये आंकड़ा अब 25,000 को पार कर गया है? हमको बंद करना चाहिए। बाहर तब जरूरी काम हो तभी बाहर जाना चाहिए। जहां तक हो सके घर से ही काम करना चाहिए। अगर बाहर गए फेस मास्क पहन के जरूर जाना चाहिए, लोगों से दूर रहना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा टेस्टिंग जरूर बढ़ानी चाहिए हमको। अगर आज मैंने टेस्ट, मुझे कुछ जरूरी है कि मैंने टेस्ट कराया है, तो मेरे को कल तक कम से कम 24 घंटे में मुझे रिपोर्ट मिलनी चाहिए। टेस्ट कराया, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल जाए, लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनका टेस्ट नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है, जिसकी वजह से कोरोना पॉजिटिव केसेस ज्यादा हो रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं दिल्ली में कि हमें हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल पा रही है, हम अपने घर में ही हैं। क्या ये बात भी आप समझते हैं कि ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है? लोगों को हॉस्पिटल्स में ज्यादा जगह नहीं मिल पा रही, लोग अपने घर में ही रह रहे हैं कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी। मैं ये सोचता हूँ ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जैसे हमने देखा है 80 से 90% लोगों को माइल्ड सिम्टम है। इन लोगों को अगर हमने हॉस्पिटल भेज दिया तो इसमें 2 दिक्कतें हैं आपको। एक तो हमने देखा है जो पेशेंट हॉस्पिटल जाते हैं वो ज्यादा सीरियस होते हैं,
और दूसरा, हॉस्पिटल में जो ज्यादा सीरियस पेशेंट के लिए बेड चाहिए वो बेड नहीं मिलता है। तो पेशेंट घर में आइसोलेट करके रहें, उनका केयर गिवर उनका ध्यान रखे, नोडल ऑफिसर उनको फॉलो अप करते रहें, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके अपना स्टेटस अपलोड करते रहें और हेल्दी रहें, चीयरफुल रहें, पॉजिटिव रहें और घर में ही अपना ध्यान रखें। तो वो तो मैं मानता हूँ वो अच्छी बात है। वो तो यानी कि डॉक्टर्स की निगरानी की आवश्यकता नहीं है क्या? घर में रहकर पूरी तरह से ठीक हुआ जा सकता है कि डॉक्टर्स की निगरानी की आवश्यकता नहीं, हम सिर्फ अपने घर में ही रहें? मैं आपको इसमें बुखार, खांसी, सांस फूलना, बुखार और खांसी तो घर में आप देख सकते हो भाई कितना बुखार है, आपको हर घर में टेम्परेचर ले सकते हैं आप, थर्मोमीटर है, खांसी है कि नहीं पता कर सकते हैं। एक और तीसरी चीज है ब्रेथलेसनेस, अगर आपका सांस फूल रहा है। हमने ज्यादातर ये देखा है कि सांस फूलने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है पल्स ऑक्सीमीटर। काफी घरों में जो मेरे पेशेंट जिनको हम होम मैनेजमेंट में कर रहे हैं उनको पल्स ऑक्सीमीटर दे देते हैं कि आप पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए। अगर ये 90 से कम आता है तब चिंता का विषय है, 90 से ऊपर है तो आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई और इलाज की जरूरत नहीं है। राजेश जी, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, बावजूद इसके जनता शिकायत कर रही है, बावजूद इसके कोरोना पॉजिटिव केसेस ज्यादा हो रहे हैं। चूक कहां आप समझ रहे हैं? क्या केजरीवाल सरकार की चूक है जिसकी वजह से कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, या फिर कहां और ज्यादा चूक हो रही है ताकि कमियां जानकर शायद उन कमियों को सुधारा जा सके, ताकि इन मामलों को रोका जा सके? जाने कीमती है और इस देशवासियों की जाने जा रही है कोरोना महामारी की वजह से। मैं इसमें एक बात बताऊंगा, क्योंकि आपके चैनल में भी मैंने इतनी बार देखा और बहुत अच्छी तरह से देखा है, हमेशा हम लोग, आप पॉजिटिव एटीट्यूड से आप काम करते हो, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हो ताकि लोग चीयरफुल रहें, क्योंकि ये मुश्किल की घड़ी है ये। लेकिन अगर आप देखो बाकी कंट्रीज का, अगर आप ग्राफ देखो तो इस तरह से ही ग्राफ चलता है। यूएसए का देखो, इटली का देखो, स्पेन का देखो, यूके का देखो, तो शुरू में इस तरह के नंबर बढ़ेंगे, फिर लोग समझेंगे कि ये सीरियस है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। वायरस की पोटेंसी धीरे धीरे थोड़ी कम होती है, टेस्टिंग हम बढ़ा देते हैं, हमारी सुविधाएं बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे करके ग्राफ जो है वो फ्लैटन होता है और कर्व फिर डिक्लाइन पे चले जाता है और हम कहते हैं कि हाँ, हमने अब कोरोना के ऊपर काबू पा लिया है। ये होगा, ये समय की बात है, धीरे धीरे करके जरूर हम काबू पाएंगे। मैं किसी की कोई गलती नहीं मानता इसमें, ये बीमारी ही ऐसी है, इतनी नई बीमारी है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली सरकार की तो मैं सराहना करूंगा, उन्होंने बेड्स प्रोड्यूस करी है, उन्होंने वेंटिलेटर लगाए हैं, आईसीयू तैयार किए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उन्होंने इन्वॉल्व किया है, तो जितना कर सकते हैं उन्होंने किया है। बिल्कुल ये अच्छी बात है राजेश जी, जितना कर सकते थे, जितनी तरीके से संभाला जा सकता था संभाला जा रहा है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों इतने वेंटिलेटर लगाने के बावजूद, बेड की व्यवस्था करने के बावजूद, अस्पतालों में इतनी व्यवस्था करने के बावजूद खुद दिल्ली वेंटिलेटर पर आ गई है, दूसरे नंबर पर आ गई है दिल्ली। और कोरोना के जो मामले हैं 25 का आंकड़ा, 25,000 का आंकड़ा भी पार कर चुका है। जी आवाज मिल रही है हमारी आपको राजेश जी? हाँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे हमने कहा ये नंबर तो हैं और थोड़ा चिंताजनक हैं, लेकिन हौसला बढ़ा के रखना चाहिए हमको अपने जो जरूरी काम है उस पर जाना चाहिए और जो हमको एहतियात बताए गए हैं वो करना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना चाहिए और धीरे धीरे सोचना चाहिए। जैसे बाकी देशों में भी ये बीमारी धीरे धीरे हटी है, हमारे यहाँ भी हटेगी, कुछ दिनों की बात है, चाहे 3-4 हफ्ते लेके चलो, आप 4-6 हफ्ते लेके चलो, लेकिन धीरे धीरे नंबर भी घटेंगे और बीमारी का काबू भी देश के ऊपर कम होता जाएगा। राजेश जी, तमाम दर्शक इस समय आपको सुन रहे हैं, तमाम दर्शक है जो इस समय आपको देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि एक बार थोड़ा सा इस बीमारी पर हम जरूर आपसे और चर्चा करें ताकि लोग समझ सके, इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। कौन कौन सी बातें हैं जिनका विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अब अनलॉक 1 भी स्टार्ट हो चुका है, तमाम लोग हैं जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे में वो कोरोना पॉजिटिव ना पाए जाए, कोरोना से प्रभावित ना हो, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, किन विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है अनलॉक 1 में? मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो अनलॉक हो गया इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ियों में घुसे और टहलने चले जाएं, या अगर होटल खुल गए हैं तो आप गाड़ी में बैठे और ताजमहल देखने चले जाएं, ये वो दिन नहीं है, पर्यटन के दिन नहीं है। जरूरी काम के लिए ही निकले, अपने पेशे के लिए, अपनी कोई दवाइयों के लिए, कोई ग्रोसरी के लिए, मौज मस्ती के लिए ना निकले, नंबर 1। नंबर 2, निकले तो हमेशा फेस मास्क पहन के निकले। फेस मास्क आपको दूसरों से नहीं बचाता है, दूसरों को आपसे बचाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट हैं वो आपके फेस मास्क में रह जाते हैं।
फेस मास्क नॉर्मल पब्लिक के लिए हम 2 रेकमेंड करते हैं, या तो डबल लेयर फेस मास्क जो क्लॉथ का होता है, या 3 प्लाई मास्क। दोनों में से जो आपके लिए कन्वीनियंट है आप पहन सकते हो। 3 प्लाई मास्क का ये है कि वो एक दिन पहन के, सुबह पहन के आपको शाम तक फेंकना पड़ता है। क्लॉथ मास्क का फायदा ये है कि आप शाम को आके उसको गर्म पानी में धो के सुखा सकते हो और फिर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरी चीज, आपने लोग जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया।